राधे राधे, जय श्री राधे। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। और आपने देखा होगा कि मैं तैयार हो चुकी हूँ और हमारे यहाँ सुबह सुबह मैंने कहा था कि शीतला माता की पूजा होती है, मतलब बसोड़ा जो पूजा जाता है माता रानी का वो है, वो हमारे सुबह ही पूजा जाता है। और आप देख सकते हैं टाइमिंग में 6 बज रही हैं और बस अब पूजने के लिए हम जा रहे हैं। शाम को आपके सामने मैंने खाना तैयार कर दिया था, पूड़े पकोड़े ये सब कुछ कर दिया था। और अब बस आगे अपनी देवरानियों को जा रही हूँ उठाने के लिए, जो दोनों हैं मतलब उठ चुकी होंगी, वो भी तैयार हो गई हैं। और बस हम निकल रहे हैं सामान लेकर और आपको दिखाएंगे हम कैसे कैसे पूजा करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हम दोनों खड़ी हुई हैं, मतलब हम तीनों दो देवरानी जेठानी खड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं ताई जी का, बड़ी वाली ताई जी का और चाची जी का। क्योंकि मैंने पहले बताया हम जो भी कुछ भी करते हैं हम पूरा परिवार मिलकर करते हैं। और उनको कॉल कर रहे हैं कि वो कब तक आ रही हैं, क्योंकि हम शायद पहले जल्दी आ गए थे। और आप देख सकते हैं पीछे ये हमारे पूरे गाँव के लोग हैं, जो ये लेडीज़ हैं सारी, जो ये माता पूज रही हैं। और ये आपको मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे ये जो माता मंदिर है इसमें हमारे देवता हैं। और यहाँ पे ये नीम झाड़न होता है, मतलब ये जल होता है शीतला माता का। जब हम पूजा करते हैं तो इसे कि हमारी छींटें लगती हैं। और ये हो सकता है आपके भी यहाँ पे होता है। अब ये हमारी ताई जी वगैरह सारी इकट्ठी हो गई और अब हम पूजा करने के बाद ये हमारे ऊपर से मुर्गा फेर रहे हैं। हाँ जी, आपने देखा होगा कि हम अभी माता पूज कर आए हैं, मतलब शीतला माता की पूजा कर आए हैं। अभी बिल्कुल घर पर आए हैं और आपने देखा हम अपनी वही माता वहीं पूजते हैं जहाँ हमने होली पूजी थी। और अब आके सबसे पहले हम कुत्ते का देते हैं। तो ये हमारा कुत्ते का हो गया, पूड़ी और ये सामान और थोड़े से चावल। ये सुनो, अगर आप सुन रहे हो तो ये कुत्ते को दिया ना। और फिर हमारा दूसरा निकलता है कन्या का, ये हमारा कन्या का निकलेगा। और जो बुढ़िया का होता है वो हम वहीं पे ही दिए थे, क्योंकि वहां पे माता के यहाँ पे बुढ़िया होती है ना, तो हमने बुढ़िया माता का वहीं पे दे दिया था। तो ये कुत्ते का, कन्याओं का। तो अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी दही डालेंगे। अब ये दही डाल दी, इसके ऊपर शक्कर डालेंगे। मेन जो माता का होता है वो प्रसाद यही होता है, ये आपका पूड़ा, दही, चावल। शीतला माता का जो भोग है हमारा ये होता है। ये हमने कन्या का निकाला और कुत्ते का निकाल दिया। अब मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ, प्रसाद वगैरह सब कुछ देकर पाठ। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि मैं अब खा रही हूँ कचौड़ी और अचार, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुझे बार बार कहना पड़ता है, कहने की अब मैं दोबारा रिपीट नहीं बोलूँगी। भगवान जी का, माता रानी का जो प्रसाद है उसे ले रही हूँ। क्योंकि सुबह जब हम उठे थे तो हमने हमारे यहाँ पे वही दही, चावल और शक्कर जरूर लेते हैं, तो पहले वो ले लिया था थोड़ा सा। अब दोपहर का लंच का टाइम है तो मैंने जो कचौड़ियाँ बनाई थी अब वो कचौड़ी ले रही हूँ, अचार से खा रही हूँ मैं। आप भी कहोगे कैसे छोटी सी प्लेट में, मुझे तो ऐसा ही मज़ा आता है, छोटी प्लेट में रखकर भैया अचार डाला और अपना खा लिया। और अब बस भगवान माता रानी अपना आशीर्वाद दे और उनका प्रसाद ग्रहण कर दे। हाँ जी, आपने देखा था कि मैंने दोपहर का लंच किया था और लंच करने के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद अब मैं, ये देखिए, अब मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ कीर्तन में। हमारी परिवार में दीदी लगती है, उनके घर में कीर्तन है, तो उनके यहाँ पे जाना है आज कीर्तन में। तो चलो मैं भी आपको कीर्तन थोड़ा सा दिखाती हूँ। कोशिश करूँगी कि पूरा ही दिखाऊँ, पर जितना होगा उतना मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। क्योंकि कीर्तन सत्संग तो ऐसा होता है कि जहाँ भी जाओ मन करता है कि वहीं सुनते रहो। तो इसलिए आज मैं अब कीर्तन में जा रही हूँ। मैं और बीच वाली देवरानी है वो हम दोनों कीर्तन में जा रहे हैं। अभी मैं देख कर आती हूँ। वो तैयार हो गई होगी, क्योंकि मैंने खबर तो बोल दी थी। कुणाल, मम्मी तैयार होगी बेटा कीर्तन के लिए, टाइम हो रहा फिर जब हो जाएगा है। जब एक बार देख ले बेटा, बाबू भी बता देखिए ना कीर्तन। चलो फिर मैं ही जाके देख के आती हूँ कीर्तन के लिए। अगर कीर्तन के लिए तो फिर हम अब आपको कीर्तन में मिलते हैं। अब ये भी तैयार होकर आ चुकी है और अब हम जा रहे हैं कीर्तन में।
और ये रहा प्रसाद फल का कीर्तन के लिए। और अब हम कीर्तन में मिलते हैं अब आपको। हाँ जी, और आपको मैंने दिखाया था कि कीर्तन हुआ था, और कीर्तन होने के बाद मैं अभी घर भी आ गई हूँ और फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। और फिर मैंने खाने की आज छुट्टी हो गई, क्योंकि जहाँ पे मैंने बताया था दीदी के घर में कीर्तन था, तो उनकी बेटी का बर्थडे भी था। तो सारे घर के जने जितने भी हैं, ये और बच्चे सब बर्थडे पे गए थे वहाँ पे, और मैं ही बची। तो मैंने कहा कि मैं क्या खाऊँ, तो मैंने क्या करा कि ये बोलने लगे कोई नहीं। मैंने कहा मैं चलो आटा लगा के 2 रोटियाँ बना लूँगी या किसी से खा लूँगी या कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर दूंगी मैं। तो बोले नहीं नहीं आज कुछ मत खा, क्योंकि तू सुबह से ही लग रही है और थकी हुई भी लग रही है, तो मैं तेरे लिए बाहर से ले आता हूँ। तो इन्होंने मेरे लिए ये थाली लेकर आई है, खाना देख रहा होगा आपको, और इसमें 2 सब्जी है, एक दाल है, पनीर की सब्जी है, राइस है, और मीठे में गुलाब जामुन है, रायता है और मिक्स वेज सब्जी है, और ये है रोटी। तो आज इन्होंने कहा कि कोई नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, मैं तुझे बाहर से खिला देता हूँ। मैंने कहा चलो, मेरे को भी खुशी हो गई, क्योंकि मैंने कहा कि चलो मैं अपनी अकेले के लिए क्या बनाती, तो इसीलिए। तो अब मैं भी खाना खाऊंगी और आपने भी अब खाने का टाइम हो रहा, आप भी खाना खा रहे होंगे। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको आज मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री राधे।